दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइप सी चार्जिंग पोर्ट जो है उसको तब्दील करने का तरीका बताऊंगा। लेकिन याद रखिए कि मेरा मकसद आपको टेक्निक सिखाना होता है, आपको किसी एक चीज़ के ऊपर महदूद कर देना नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर जो मैं टेक्निक यूज़ करूँगा बड़ी ही अहम टेक्निक है और जिससे मैं चार्जिंग पोर्ट लगाऊँगा। बट कोई भी चार्जिंग पोर्ट हो, कोई भी मुख्तलिफ तरह के जैक हो, आप इसी टेक्निक को यूज़ करेंगे। तो अब ये हमारा छोटा सा पीसीबी है, इसके ऊपर ये चार्जिंग पोर्ट है, इसको हमने रिमूव करना है और इसकी जगह हमने सक्सेसफुली कामयाब ये वाली जो है ये लगानी है। पहले नंबर पर आपने सेम टू सेम बिल्कुल वैसी ही जो नई है वो मार्केट से ख़रीद लेनी है, उसके पास रख के देख लेना है कि 100% ही एक जैसी हो। दुकानदार पर जो है उतना ट्रस्ट नहीं करना, खुद देख कर ज़्यादा ट्रस्ट कीजिएगा, दोनों बिल्कुल एक जैसी ही हैं, कोई फ़र्क तो नहीं है। उसके बाद जब आपको कन्फर्म हो जाए कि दोनों एक जैसे, तो अब आपने अपना प्रोसेस जो है शुरू करना है। सबसे पहले हमने इस चार्जिंग पोर्ट को रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए इसके ऊपर दोस्तों हीट दी जाएगी। तो हमेशा याद रखिए जब आप हीट देंगे तो इर्द गिर्द जो कंपोनेंट हैं उनके ज़ाय होने का, तबाह और बर्बाद होने का, उड़ जाने का शदीद ख़तरा होता है। जैसे अगर ये यहाँ पर हीट दी जाएगी तो यहाँ पर देखिए सराउंडिंग में जो कंपोनेंट हैं, तो ये देखिए माइक सराउंडिंग के अंदर आ गया। अब माइक को कवर करना ज़रूरी है, वरना अक्सर जो है माइक के ऊपर अगर हीट पड़ जाए या माइक के अंदर MBC या पेट्रोल या थिनर कोई भी चीज़ चली जाए तो उससे बाद माइक जो है परमानेंट डैमेज हो जाता है। उसके लिए हम हीट रेजिस्टेंस टेप इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास मुख्तलिफ तरह की हीट रेजिस्टेंस टेप हैं। ये जो है पेपर की तरह की है, ये पेपर टेप है, हीट रेजिस्टेंस ज़बरदस्त है। ये है जो भी आपको मिल जाए, लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल के लिए जो सिल्वर टेप है वो मैं यूज़ करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ जी, इसमें से एक पीस आपने सिल्वर हीट रेजिस्टेंस टेप आधे इंच वाली है, मेरे पास इंच वाली भी मौजूद है, उसमें से अगर आपने यूज़ करनी हो तो आपने छोटा सा एक पीस उसमें से लेना होगा। इसको आप छील कर आप जो है इस माइक के, मैं आपको दिखाता हूँ जी, यहाँ पर आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये लीजिए, यूँ लगाइए नीचे से घुमाकर, फिर आप उसी जगह के ऊपर उसको चाहे तो डबल कर लें। अब माइक के जो ज़ाय होने का कोई ख़तरा नहीं है, ये प्रोटेक्ट करना कंपोनेंट्स को बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर यहाँ पर ऊपर वाले एरिया में IC वगैरह लगे हों तो हीट से वो उड़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा दोस्तों स्टेप होता है कि अब हमने हीट देनी है, बट ऐसे नहीं हीट दी जाएगी, इसको हमने मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर लगाना ज़रूरी होता है। ये मेरे पास यूनिवर्सल मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर है, जैसा कि अगर आप देख रहे हैं। तो हमने इसके अंदर इसको लगा देना है बिल्कुल सीधे। ये लीजिए। अब दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो अक्सर जो आप चार्जिंग पोर्ट्स देखेंगे उसके यहाँ पर जो है अपोक्सी लगी हुई होती है, यानी कि इन पॉइंट्स को कवर किया गया होता है ताकि ये पॉइंट्स जब पानी वगैरह नमी अंदर चली जाए तो उससे ख़राब ना हो। तो इसको उतारने के लिए अब मैं जो है यहाँ पर हीट दूंगा 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों जैसा अगर आप देखें तो ये मेरा SMD वर्क स्टेशन है, मैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कर देता हूँ और इसके बाद इसके हैंडल को उठा लेता हूँ। इस जगह के ऊपर पहले आपने 10 सेकंड सिर्फ हीट देनी है। उसके बाद जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास ये मैकेनिक का ग्लू रिमूवल टूल है, ये मैंने लिया हुआ है, ये आपने ले लेना है या इसकी जगह कोई भी मुतबादल चीज़ आप ले सकते हैं। बेस्ट यही है कि आप सिर्फ टूल्स यूज़ करें ताकि आपको फेलियर का कोई भी चांस ना रहे। ये लीजिए, बहुत इजीली रिमूव हो गया, बट बाज़ का ये तंग भी कर सकता है, तो ऐसे ही इसी से ही रिमूव होगा। ग्लू रिमूव करने के बाद दोस्तों अब हमने इस बेस को रिमूव करना है। तो उसके लिए जो है मुझे एक कतरा इसके ऊपर फ्लक्स का लगाना पड़ेगा। फ्लक्स जो मैं इस वीडियो के अंदर यूज़ करूँगा वो SD360 है, मैकेनिक कंपनी का। मैं मोस्टली चीज़ें मैकेनिक कंपनी की ही यूज़ करता हूँ क्योंकि अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं। इसके मुतबादल अगर आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये याद रखिए घटिया क्वालिटी का अगर आपने यूज़ किया तो वो आपके काम को ज़ाय कर देगा। अब दोस्तों 350 डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रख लेता हूँ और इसको मैं डायरेक्ट जो है वो हीट देनी शुरू कर देता हूँ घुमाते हुए। ट्वीज़र को मैंने बिल्कुल रेडी रखा है, जो ही जैक पिघलेगा तो मैं ट्वीज़र से इसको पकड़ लूँगा।
उसके बाद यहाँ से मैं तमाम जो सोल्डर है पहले वाला इसको रिमूव करूँगा, क्योंकि ये जो है ऑक्सीडाइज हो चुका होता है। इसको रिमूव करके हम साफ़ सुथरा नया सोल्डर जो है वो यहाँ पर दोबारा लगाएंगे। तो उसके लिए जो है मैं डी सोल्डरिंग वायर यूज़ करूँगा। ये मेरे पास मैकेनिक का R350 मॉडल है और ये जो है 1.5 mm विड्थ का इसके अंदर जो धागा है ये मेरे पास देख रहे हैं, इसमें से तकरीबन 1 इंच का, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने एक पीस काट लेना, ये देखिए, और इसको आपने जो है अपनी ट्वीज़र से पकड़ लेना होता है। उसके बाद आपने इसके ऊपर भी जो है वो थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेना होता है ताकि ये जो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज ना हो, थोड़ा सा अच्छे से सोल्डर जो है ये पकड़ लें। अब जो है 350 डिग्री सेंटीग्रेड अपने सोल्डरिंग आयरन का टेम्परेचर रख लीजिए। ये मेरे पास C210 बिट वाला सोल्डरिंग आयरन है। इसको मैं उठाकर पहले जो है इस पेस्ट के अंदर डालूँगा। उसके बाद ये जो मेरे पास स्क्रबर वायर है इसके अंदर मैं इसको यूँ फेरूँगा, साफ़ सुथरी मैं इसकी जो है बिट निकालूँगा। अब यहाँ पर आप डी सोल्डरिंग वायर को रखिए, इसके ऊपर बिल्कुल जो है अपने सोल्डरिंग आयरन C210 की बिट को रख दीजिए और यूँ आपने राउंड शेप के अंदर जो है वो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपने फेरना है। यहाँ पर जितना भी सोल्डर होगा सब कुछ उठा लिया जाएगा। उसके बाद आपने थोड़ा सा रुई का कोई टुकड़ा लेना है, इतनी सी रुई ले ली, ये मेडिकल स्टोर से लाया था। इसको आपने अपने ट्वीज़र के इर्द गिर्द लपेट लेना है और इसके ऊपर जो MBC डाल देनी है। ये देखिए थोड़ी सी MBC डाल दी। अगर MBC आपको ना मिले तो इस तरह का आप जो है मैकेनिक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी स्प्रे, कंप्रेस्ड स्प्रे भी आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाते हैं। और इन पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से आपने फेर देना है ताकि ये साफ़ सुथरे निकल आएँ। उसके बाद नई चार्जिंग पोर्ट को इसकी जगह के ऊपर रख के देखिए कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले आइडिया सही नहीं हो रहा। तो ये देखें, जैसे अगर आप देखें तो पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा है, इसका मतलब है कि 100% इसी की ही है। इस बात को आपने कन्फर्म करना है। और उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगाना है ताकि ये उससे अच्छे से वेल्ड हो जाए। तो अब मैं इसको घुमाकर दूसरी सिमत में कर लेता हूँ ताकि मेरा हाथ जो है वो सीधा हो सके। और उसके बाद वही मैं मैकेनिक का SD360 जो कि मेरा पसंदीदा सोल्डर पेस्ट है इस तरह के कामों के लिए, इसमें से मैं एक नहीं बल्कि आधा कतरा लेता हूँ फ्लक्स का और इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो लगा लेता हूँ। अब ये जो मैं फ्लक्स यूज़ कर रहा हूँ ये आधा कतरा मैंने यूज़ किया है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग जो है वो पीछे से दबाकर बहुत ज़्यादा निकाल दें और कहें कि यार ये तो अच्छे से नहीं लगा। ये मैं आधा कतरा बस इस तरह से यूज़ करता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों मैंने सोल्डर वायर लिया है, जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे पास HXT100 मैकेनिक का है 0.4 mm का सोल्डर। तो इससे मैं इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा दूँगा ताकि ये पॉइंट्स जो है अपनी जगह से कुछ ऊपर को उभर जाएं। तो देखिए पहले मैंने सोल्डर वायर रखा है, अब 350 सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म बिट वाला सोल्डरिंग आयरन है। तो इससे मैं पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा लगाता हूँ, यूँ टच करूँगा और दोनों चीज़ों को मैं पीछे कर लूँगा। ठीक है, देखिएगा नहीं हुआ, फिर देखिए जी ये लीजिए लग गया। अगले पॉइंट पर थोड़ा सा, अगले पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा, इस पर ज़्यादा लग गया तो थोड़ा सा उठा लीजिए। ये लीजिए जी तमाम पॉइंट्स के ऊपर बराबर एक जितना ना कम ना ज़्यादा सोल्डर लग चुका है और ये पॉइंट अपनी जगह से थोड़े से ऊपर को बढ़ गए हैं। इन पॉइंट का दोस्तों थोड़ा सा ऊपर को बढ़ जाना नहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर ऊपर को बढ़ेंगे तो ही ये हमारी चार्जिंग बेस के पॉइंट से जो है ख़ुदकार तरीके से वेल्ड हो सकेंगे। अगर ये नीचे ही रहे तो ये वेल्ड नहीं होंगे। मैं आपको साइड व्यू से दिखाता हूँ, शायद आपको बेटर आइडिया हो। ये देखिए दोस्तों तमाम पॉइंट्स एक जितने हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा है ऊपर को उठा हुआ है ना बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है कि पॉइंट ही बिल्कुल खाली हो। तमाम के ऊपर तकरीबन एक जितना, ये एक्सपीरियंस से ये हो जाता है। बहरहाल अगर आपसे ना हो ना तो फिर आप ऐसे कीजिए कि इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा सोल्डर लग जाए, सोल्डरिंग आयरन की टिप से आगे जो चूंच है सिर्फ उसको यूज़ करना है, सारे को ना यूज़ कीजिएगा। या और मोटी बिट है तो वो ना यूज़ कीजिएगा, पतली सी बिट C210 और सिर्फ उसकी चूंच आगे से यूज़ करनी है। तो अगर कम हो तो फिर सोल्डर वायर से और लगा लेना है, और अगर ज़्यादा
हो जाए तो फिर आपने उसको टच करके उसमें से उठा लेना, और तमाम पॉइंट्स एक जितने ही होने चाहिए ताकि ये अच्छे से वेल्ड हो सकें। तो ये जो पॉइंट है इसका ख्याल रखना नहायत ही ज़रूरी है। अच्छा जी, उसके बाद आप अपनी चार्जिंग पोर्ट की तरफ आइए। ये मेरी नई चार्जिंग पोर्ट है, अब इसको साइड पर रख दी। अब हमने इस चीज़ के ऊपर काम करना है। दोस्तों जैसा कि अगर आप देखें तो चार्जिंग पोर्ट मेरे सामने है, ये उसके पॉइंट जो हैं ये हमारे बोर्ड के ऊपर जाकर वेल्ड होंगे। लेकिन मसला ये है कि चूंकि यहाँ पर इनको पहले सोल्डर नहीं ना लगा तो हमें ख़तरा मौजूद है कि जब हम वहाँ पर रखकर उसको हीट करेंगे तो ये अच्छे से वेल्ड ना होंगे, क्योंकि ये कापर है और वहाँ पर जो है वो टिन होगा। तो इसलिए अब हमने भी इसको टिनड कर देना है, यानी कि इसके ऊपर भी टिन की कोटिंग कर देनी है ताकि कोई फेलियर का चांस भी ही ना रहे। तो उसके लिए फिर मैकेनिका का 360 पेस्ट लेकर मैं जो है इसका भी आधा कतरा इन पॉइंट्स के ऊपर लगा देता हूँ। अब ये जो हो रहा है यूँ सी पीछे से दबाया ही नहीं जा रहा इस चीज़ को, प्लंजर को। ये आधा कतरा निकलता है तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, नहायत ही कम मैं यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैकेनिका 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला सोल्डर पेस्ट। तो इसमें से आपने थोड़ा सा ले लेना है। ये देखिए ये कितना है, ये चावल के या आप कह लें कि गंदम के दाने के बराबर है। ये चावल के दाने के बराबर या गंदम के दाने के बराबर, गंदम के आधे दाने के बराबर, गंदम के आधे दाने के बराबर, इतना ही है। मैं ये नहीं कि मैं कम बता रहा हूँ, ये है ही इतना। अब इसको भी मैंने इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, पता है ना, पहले 360 अप्लाई किया, फिर उसके बाद सोल्डर पेस्ट अप्लाई किया। अब आपने 330 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रख लेना है। अपने नीट एंड क्लीन सोल्डरिंग आयरन की बिट को लीजिए और इन पॉइंट को जस्ट टच कर दीजिए ताकि ये तमाम पॉइंट जो हैं सोल्डर पकड़ लें। यहाँ पर आपने अपने सोल्डरिंग आयरन की सिर्फ टिप को यूज़ करना है, उसके आगे वाली नोक को, सारे सोल्डरिंग आयरन को आपने यूज़ नहीं करना और इर्द गिर्द प्लास्टर को भी टच नहीं करना, वरना प्लास्टिक पिघल कर पॉइंट के ऊपर आ जाएगा और जो है बुरा लगेगा और काम ख़राब हो जाएगा। बड़ी एहतियात से सिर्फ उस कापर पॉइंट को मैंने टच करके तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सोल्डर लगा दिया है। उसके बाद मैंने पीसीबी क्लीनर ब्रश लिया। ये देखें ये मेरा पीसीबी क्लीनर ब्रश है, कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं, बहुत सी तरह के हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो ये भी एक सनशाइन का है, ये आप ले सकते हो। तो जो इसकी बारीक सिमत है वहाँ से आपने जो इस ब्रश के ऊपर MBC डालनी है पहले, या कोई भी क्लीनर, और आपने इन पॉइंट्स के ऊपर फेर कर इनको साफ़ सुथरा कर देना है। अब किसी तरह का यहाँ पर फ्लक्स और सोल्डर पेस्ट नहीं है, जो कुछ था मैंने रिमूव करके इसको साफ़ सुथरा निकाल दिया है। उसके बाद मैं 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला पेस्ट लेता हूँ और इसमें से थोड़ा सा पेस्ट लेता हूँ, जितना, बहुत ही थोड़ा, कितना जनाब, एक अच्छा जो गंदम का दाना है उसके बराबर, या कह ले कि 1.5 गंदम के दाने के बराबर। और उसके बाद ये मैं देखिए मैंने अपना पेन टाइप कटर जो था इसकी नोक के ऊपर थोड़ा सा लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इतना सा लिया है और उसके बाद मैं इन चारों पॉइंटों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल देता हूँ। दोस्तों मैंने जो पेन टाइप कटर के ऊपर सोल्डर पेस्ट लिया था, अब इसको मैं ट्वीज़र की मदद से थोड़ा थोड़ा सा उठाकर इन चारों पॉइंट्स के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ। थोड़ा थोड़ा गंदम के आधे आधे दाने के बराबर जो है वो मैं इन चारों के अंदर जो है वो डाल दूँगा, और बाहर नहीं फेंक होगा। अगर बाहर वो होगा तो वो पिघल कर ना सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देगा। सिर्फ इन पॉइंट्स के अंदर एहतियात से थोड़ा थोड़ा सा आपने डाल देना। उसके बाद वही मैं सोल्डर पेस्ट लेता हूँ और इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा देता हूँ। अब ये हमारी चार्जिंग पोर्ट है, इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ और 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद मैं अपने हॉट एयर गन SMD वर्क स्टेशन को ले लेता हूँ। इसकी 8 mm की नोज़ल है और मैं इस अपनी बेस को हीट करना शुरू कर देता हूँ। एक जगह के ऊपर ठहराना नहीं, आपने जो है राउंड शेप के अंदर तमाम चार्जिंग पोर्ट को आपने हीट करना है। और इसको आपने थोड़ा सा हिला देना है। यहाँ पर दोस्तों फ्लैक्स को साफ़ करने से पहले आपने तमाम पॉइंट्स का बगौर जायज़ा लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ पॉइंट्स जो हैं वो वेल्ड होने से ही रह गए हों, वो वैसे ही ऊपर पड़े हुए हों, सोल्डर कम ज़्यादा हो गया हो जिसकी वजह से वेल्ड हुए ही ना हों। और ऐसा भी पॉसिबल है कि सोल्डर थोड़ा ज़्यादा लग गया और 2 पॉइंट आपस में मिल जाएँ। तो ये चीज़ आपने जो है, अगर ऐसा हो तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है। आपने अपने सोल्डरिंग आयरन जो है इसका 350 टेम्परेचर आके ना जस्ट उन पॉइंट्स को आपने टच करना होता है।
तो टच करने पर अगर ज़्यादा सोल्डर है तो भी वो हमारी बिट के साथ आ जाता है, अगर वहाँ पर वो पॉइंट नहीं जुड़ा हुआ होता तो फिर टच करने पर वो जुड़ जाता है। ये बिल्कुल जो है आसान काम है, और जो नए बंदे हैं या पुराने जो हैं उनसे भी 80-90% केसेस के अंदर हमें मैनुअली इसको टच करने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो अब हम इनका गौर मुशाहदा करेंगे, उसके अगर ये तमाम पॉइंट सही हुए तो फिर हम इसको जो है MBC और ब्रश से वाश आउट कर देंगे ताकि तमाम फ्लक्स यहाँ से धुल जाए। दोस्तों अब मैं तमाम पॉइंट्स का फ़ाइनल जायज़ा ले रहा हूँ, कोई पॉइंट टूटा हुआ तो नहीं, कोई जो है किसी तरह का उसके अंदर गड़बड़ तो नहीं, ऐसा तो नहीं बहुत सोल्डर कम होने की वजह से वेल्ड ना हुआ हो। ये फ़ाइनल मुआयना करना जो है इंतहाई ज़रूरी होता है ताकि आपका सक्सेसफुल जो है वो काम हो सके, वरना वाक़त फेलियर का चांस भी होता है, क्योंकि जब आप मैनुअली सोल्डरिंग करते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर आपको मुशाहदा करना पड़ता है। ये तमाम पॉइंट जुड़े हुए हैं, बेहतरीन हालत में है। ये लीजिए दोस्तों, तो हमने कामयाबी से 100% अपनी जो है टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट जो है वो लगा ली है। तो दोस्तों एंड पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो काम है एक दिन में नहीं आ जाते, कि एक दिन में, 1 घंटे में, 2 दिन में ऐसे नहीं आ जाता। इनके लिए आपको जो है वो महीनों के हिसाब से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर एक सोल्डरिंग एक ऐसा स्किल है जो कि आपको बड़ी मेहनत से सीखना पड़ता है। तो बहुत शुक्रिया, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। माजिद ग्रह यूट्यूब चैनल देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।